Welcome to Nani Kahani. Dive into magical adventures and enchanting stories. Like, subscribe, and join the fun. प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की सानिया की, जो जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गांव में रहती थी। सानिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो चांद पर जा सके और उसकी चमक दमक को करीब से देख सके। आइए जानते हैं कि कैसे सानिया की यह ख्वाबनाक ख्वाहिश पूरी हुई और उसने चांद पर कैसा सफर किया। तो बच्चों, तैयार हो जाएं एक जादुई दुनिया में दाखिल होने के लिए। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जहां रंग बरंगे मकानात और खुश मिजाज लोग रहते थे। इस गांव में सबसे ज्यादा मुतजस्सिस रहने वाली लड़की का नाम सानिया था। वो हमेशा आसमान की तरफ देखती और रात के वक्त चांद की चमक दमक पर हैरान होती। एक रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, सानिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, काश मैं चांद पर जा सकती और उसे छू सकती। इसकी बात सुनकर एक चमकता हुआ सितारा सानिया के बिल्कुल सामने आ गया। सितारे ने अपनी रोशनी से सानिया को घेर लिया और फिर अचानक गायब हो गया। सानिया हैरान रह गई, लेकिन अगले ही लम्हे इसे अपने सामने एक खूबसूरत सी परी नजर आई। परी ने अपनी नर्म आवाज में कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश सुन चुकी हूँ सानिया। क्या तुम वाकई चांद पर जाना चाहती हो? सानिया खुशी से बेकाबू होकर चलाने लगी। जी हाँ, जी हाँ, मुझे चांद पर जाना है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर ले हाजिर है आपका चांद का सफर। परी ने अपनी छड़ी हिलाई और अचानक सानिया खुद को आसमान में बुलंद होते हुए महसूस करने लगी। वो बादलों के ऊपर से गुजरी और फिर तारों के झुरमुट के बीच से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो चांद की सतह पर पहुंच गई। चांद की सतह सफेद और चमकीली थी। वहां छोटे छोटे गड़े और पहाड़ थे। आसमान में जमीन एक छोटी सी नीली गेंद की तरह नजर आ रही थी। सानिया हैरत से आसपास का मंजर देख रही थी। इस दौरान इसे एक चांदी के रंग का खरगोश कूदता हुआ नजर आया। खरगोश के कान लंबे और नर्म थे और उसकी आंखें चमकीली हुई थीं। वो खरगोश के पास लपकी और पूछा, आप कौन है? खरगोश ने जवाब दिया, मैं चांद का रहने वाला हूं और मेरा नाम चांदो है। सानिया ने हैरत से कहा, चांद का रहने वाला? क्या वाकई? चांदो ने मुस्कुरा कर कहा, जी हां, हम यहां बहुत कम हैं, लेकिन हम खुश हैं। सानिया ने आसपास देखा और पूछा, लेकिन यहां और कोई नहीं है? चांदो ने कहा, नहीं, ज्यादातर वक्त हम जेर जमीन रहते हैं, क्योंकि चांद पर सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है। कुछ देर बातचीत करने के बाद चांदो ने सानिया को चांद की सैर कराई। वो उसे चांद की बुलंद तरीन चोटी पर ले गया, जहां से पूरी जमीन साफ नजर आ रही थी। उसने इसे चांद की नर्म मिट्टी और चमकदार पत्थर दिखाए। सानिया ने चांद पर बहुत सी नई चीजें देखें और सीखीं। वो चांद की खूबसूरती पर मशहूर हो गई। इसी दौरान एक खूबसूरत मौसीकी की आवाज सुनाई दी। ये चांद के बाशिंदे थे जो अपनी मखसूस तकरीब मना रहे थे। सानिया ने उनके साथ रक्स किया और उनके गीत सुने। वो लम्हात इसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। दिन भर घूमने के बाद शाम होने लगी। आसमान तारों से भर गया और जमीन एक हल्की सी रोशनी में चमकने लगी। सानिया को वापसी का गम हो रहा था, लेकिन वो चांद पर आने के तजुर्बे को कभी नहीं भूलेगी। चांदो ने इसे अलविदा कहा और इसे वापसी के लिए एक चमकता हुआ पत्थर दिया। इस पत्थर में चांद की रोशनी कैद थी, जो हमेशा उसके साथ रहेगी। परी सानिया के लिए दोबारा नमूदार हुई और उसे वापस जमीन पर ले आई। सानिया ने अपने गांव वापस आकर अपनी कहानी सबको सुनाई और चमकते हुए पत्थर को सबको दिखाया। सब लोग हैरान रह गए और उसकी कहानी सुनकर खुश हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये थी सानिया की जादुई कहानी, जिसमें उसने चांद का सफर किया और नए दोस्त बनाए। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं,
تو ہمارے چینل ننھی کہانی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس جادوئی دنیا کا لطف اٹھا سکیں۔ ہم جلد ہی آپ کے لیے ایک اور خوبصورت کہانی لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔